अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। अनदर डे अनदर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन जारी व सारी है। आज हमारी एक नई एक्सरसाइज शुरू होने वाली है जिसका नंबर है 7.3। इससे पहले मैं 7.1 और 7.2 के तमाम सवालात आपको सॉल्व करवा दिए थे और उम्मीद करता हूं कि आपने उसको अच्छी तरीके से ना सिर्फ ये कि समझा होगा बल्कि रजिस्टर पर अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। तो आ जाते हैं, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम 7.3 का पहले हम ये बताएंगे 7.3 में कौन से सवालात MCQs में आते हैं, कौन से शॉर्ट में आते हैं और कौन से लॉन्ग में आ सकते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज 7.3 का आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज है 7.3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आता है MCQs में और आज हम 5 से ही स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 11, 12 और 13 यह आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। सही है, आपको समझ आ गया होगा। 1 से लेके 5 तक MCQ, 6, 7, 8, 11, 12, 13 शॉर्ट, 9 और 10 लॉन्ग। आइए आज के क्वेश्चन की तरफ जानिब। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन। इसका मतलब है हमने एक इक्वेशन बनानी है ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की ना हमने इक्वेशन बनानी है डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस। हमें कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, यानी हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, स्लोप दिया जाएगा, उसकी मदद से हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है। अब इसका पहला पार्ट क्या है, थ्रू 5, -2 विद द स्लोप 4। ये 5 x की वैल्यू है एब्सीसा, ये -2 आपके पास ऑर्डिनेट है y की वैल्यू है। ठीक है, स्लोप यानी m किसके बराबर है 4 के। तो देखो मैंने ऐसे लिख दिया, सॉल्यूशन की हेडिंग दी, मैंने कहा 5, -2 और m = 4। यहाँ मैं इसको पॉइंट बना लेता हूँ, इसको पॉइंट कह देता हूँ। मैं कहता हूँ पॉइंट x1, y1 = 5, -2। जो मुझे गिवन था ना उसको मैंने x1 और y1 मान लिया। ठीक है, अब आप ये इक्वेशन हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैसे आप पढ़ें, m = y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, तो आपको इसमें से फाइंड क्या करना होगा, हमेशा x2 और y2। इस इक्वेशन को, स्लोप को ऐसे भी लिख सकते हैं, m = y - y1 x - x1। इसमें आपने x और y को मालूम करना होता है, तो चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। उसके बाद मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m को मल्टीप्लाई करा दिया x2 - x1 से और y2 - y1 को ऐसे ही रखा। अब मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, इस इक्वेशन को आप इस तरह भी कर सकते हैं, m = y - y1 x - x1। मल्टीप्लाई करा दिया मैंने इसको m से, m x1 x - x1 = y - y1। m की वैल्यू 4 गिवन है, x मुझे मालूम करना है -x की वैल्यू मुझे पास गिवन थी 5 थी। ठीक है, y मुझे मालूम करना है, माइनस की साइन आ गई, और ये y1 किसके बराबर था, ये खुद -2 था, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 4x - 20 = y + 2। सबको एक तरफ कर दें क्योंकि 4x पॉजिटिव है, तो इस वाली टर्म को आप इस तरफ ले आइए, ये बन जाएगा 4x, यहाँ पे y प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 ऐसे ही रहेगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 4x - y -20 और 2 दोनों माइनस के, -22। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके पार्ट 2 की तरफ जाते, वो कहता है पार्ट 2 इज़ थ्रू -1, ये x की वैल्यू है, यानी इसको x1 बोलेंगे, -4 इसका मतलब क्या है, ये y1 की वैल्यू, थ्रू द स्लोप ये m की वैल्यू -2/3। सही है, तो देखिए मैंने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है आपके पास कि पॉइंट मैंने ले लिया x1 y1 = 1 -4। ये जो 1 है ये भी माइनस में है। ठीक, -1, -4 फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये वही फार्मूला है, y2 - y1 x2 - x1। 2 की जगह पर सिर्फ y और इसकी जगह पर x कर देते हैं, यानी y2 की जगह पर y, x2 की जगह पर x। m = y - y1 x - x1। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा, y - y1, बात एक ही है, m को इससे मल्टीप्लाई करा दिए, m x - x1। m की वैल्यू है -2/3, x मुझे मालूम करना है, माइनस की साइन माइनस आ गई, x1 खुद -1 है, y की वैल्यू y है माइनस, और y1 की वैल्यू -4 है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +4 हो गया। ठीक है जी,
अब क्या करें, अब उठा के इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 3y + 12 = -2x - 2। ठीक है, 3y चूँकि पॉजिटिव है, x को इस तरफ ले आइए, ये बन जाएगा +2x + 3y + 12 और ये भी आके प्लस हो जाएगा +2 यानी कि 14। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x + 3y + 14 = 0। इसी के साथ साथ आप ये भी नोट फरमा लें कि क्वेश्चन नंबर 5 की जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं 3 से लेकर 15 तक, ठीक है, ये आपने करने हैं होमवर्क के तौर पर, ताकि और आसान है, आप आराम से कर लेंगे अगर आपको ये 2 पार्ट समझ में आए। बाकी सारे पार्ट्स भी ऐसे ही हैं। मैं चला जाऊंगा अगले सवाल पर अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।